नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रेड के लिए। कुछ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर इसे बहुत ही टफ मानते हैं, तो आज हमने ट्राई की है कि हम आपको एकदम इजी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट की जानकारी दें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट कि किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस आगे बढ़ती है। सबसे पहले दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। सेलर मतलब एक्सपोर्टर, बायर मतलब इंपोर्टर। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में। इसके तहत बायर या इंपोर्टर जो है वो अपनी बैंक में जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट खोलने के लिए, जिसे इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। उसका और भी कई नाम है, जैसे लोग उसे LC भी कहते हैं, LOC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंपोर्टर की बैंक जो कि LC इश्यू करेंगी उसको कहते हैं इश्यूइंग बैंक। जैसे इंपोर्टर की इश्यूइंग बैंक है, वैसे ही एक्सपोर्टर या सेलर की भी बैंक होती है जिसको कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। नॉमिनेटेड बैंक एक्सपोर्टर के बिहाफ पे नेगोशिएट करेंगी पेमेंट के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट शिपमेंट ख़त्म होता है तो एक्सपोर्टर अपनी नॉमिनेटेड बैंक में मतलब अपनी बैंक में जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको मिलते हैं वो सबमिट करता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग होता है, शिपिंग बिल की एक्सपोर्टर कॉपी है, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी है, सब कुछ बैंक में सबमिट करता है और पेमेंट के लिए पूछता है अपनी नॉमिनेटेड बैंक को। इसी तरह नॉमिनेटेड बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजती है इंपोर्टर की बैंक में जो कि है इश्यूइंग बैंक, और पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन देती है। ठीक उसी तरह से इश्यूइंग बैंक अपने बायर को इंटीमेट करेगी कि भैया पेमेंट दे दो और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। तो जब भी बायर जो है वो पेमेंट करेगा अपनी बैंक में, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वो जाएगा शिपिंग लाइन के पास और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट करने पे उसको कार्गो की डिलीवरी मिलेगी। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, एक फ्लो है जो कि डॉक्यूमेंट्स का है और एक फ्लो है जो पेमेंट का है। डॉक्यूमेंट्स का फ्लो है कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले सेलर या एक्सपोर्टर के पास से नॉमिनेटेड बैंक के पास जाएंगे। नॉमिनेटेड बैंक वो डॉक्यूमेंट्स को इश्यूइंग बैंक में भेजेंगी। इश्यूइंग बैंक वो डॉक्यूमेंट्स बायर या इंपोर्टर को दे देगी। उसी हिसाब से पेमेंट किस दिशा में चलता है, तो पेमेंट जो है वो बायर या इंपोर्टर की तरफ से इश्यूइंग बैंक को दिया जाएगा। इश्यूइंग बैंक वो पेमेंट को नॉमिनेटेड बैंक में डालेगी और नॉमिनेटेड बैंक सेलर या एक्सपोर्टर जो है उनको वो पेमेंट दे देगी। एक्स्ट्रा चीज़ ये है जानने के लिए कि ये पूरे प्रोसेस में दो और बैंक जुड़ी हुई रहती है। वो है, माफ कीजिएगा, एक है एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक का काम ये है कि वो ड्राफ्ट LC जो कि इश्यूइंग बैंक के द्वारा इश्यू की गई है उसको चेक करती है, जांचती, परखती, कंफर्म करती है। दूसरी है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफर्मिंग बैंक का काम यह है कि अगर इश्यूइंग बैंक फेल हो जाती है पेमेंट करने में तो कंफर्मिंग बैंक की लायबिलिटी है कि एक्सपोर्टर को पेमेंट दिया जाए। एक चीज़ याद रखिए कि कभी कभी इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि एडवाइजिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक एक हो सकती है या नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। तो ये यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जो समझने के लिए आपको बहुत इजी रहेगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। दो पार्टी हैं, सेलर और बायर। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट है अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों के बीच में ये तय होता है कि सेलर जो है वो बायर को गुड्स प्रोवाइड करेगा और बायर जो है वो सेलर को पेमेंट देगा। तो अभी पहला प्रोसेस ये होगा कि बायर जो है
वो लेटर ऑफ क्रेडिट LOC की एप्लीकेशन देगा अपनी बैंक में। तो बायर की बैंक जो है वो इश्यूइंग बैंक के नाम से भी जानी जाती है। इसी तरह दूसरी बैंक है जो सेलर की बैंक है, उसको कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। अभी शिपमेंट खत्म होने के बाद सेलर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नॉमिनेटेड बैंक में सबमिट करेगा। नॉमिनेटेड बैंक वो डॉक्यूमेंट्स को आगे जाने देगी बायर्स की बैंक जो कि इशूइंग बैंक है, और बायर की बैंक बायर को वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगी और एक्सचेंज में लेगी पैसे। तो जब भी बायर डेबिट करेगा पैसे बायर बैंक में, तो वो पेमेंट आगे जाएगा नॉमिनेटेड बैंक में, और वो नॉमिनेटेड बैंक पेमेंट दे देगी सेलर को। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोड हो जाता है किसी सेलर और बायर को डील करने के लिए, एकदम सिक्योर मोड है। इसके बीच में रहती है एडवाइजिंग बैंक। बायर्स बैंक जो है वो जब भी LC इश्यू करेगी तो वो ड्राफ्ट देगी एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक सेलर के बिहाफ पे वो ड्राफ्ट चेक करेंगी, कंफर्म करेंगी, जांचेंगी, परखेंगी और बाद में कंफर्म करेंगी। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है और सबसे इजी वे है एक्सपोर्ट करने के लिए।